मार्क डुगलस का मानना है कि यदि आपको सफल ट्रेडर बनना है तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। आज आप सीखेंगे ट्रेडिंग इन द जोन किताब से 6 प्रैक्टिकल लेसन्स जो मैंने सीखा है इस किताब को पढ़ने के बाद। नंबर 1, अंडरस्टैंड द मार्केट्स अनसर्टेनिटी। लेखक कहते हैं कि जो दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने आप को ये चीज समझा लिया है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा सोच रखने वाले मार्केट से डरते नहीं हैं कि ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं क्योंकि बाजार में कुछ भी हो सकता है, बल्कि उनके सोचने का तरीका इस अंडरस्टैंडिंग पर है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि मार्केट किस ओर जाएगा और कोई भी व्यक्ति इसे नियंत्रण नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा नुकसान उन ट्रेडर्स को होता है जो ये सोचते हैं कि उन्होंने बाजार को समझ लिया है और उनके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को बिल्कुल सटीक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बाजार का व्यवहार या फिर बाजार का मूवमेंट किस ओर जाएगा ये बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। इसीलिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है और अपने माइंडसेट को खुला रखना है। इससे आपको स्ट्रेस कम होगा और आपके निर्णय लेने की स्किल्स इंप्रूव होगी अपने ट्रेड्स में। तो प्रैक्टिकल लेसन आप सभी के लिए यही है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने आप को ये याद दिलाएं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और अपना ध्यान प्रोसेस और प्लानिंग पर दे, ना कि कितना आप रिटर्न्स कमाने वाले हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और स्टॉप लॉस ऑर्डर जरूर लगाएं और अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करें, और सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को तैयार रखें सबसे खराब ट्रेड के लिए। नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ट्रेड्स। अपने ट्रेड के लिए जिम्मेदारी लें। लेखक मार्क ने इस किताब में कहा है, द मार्केट डजंट जनरेट इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ट्रेडर्स डू बाय बिहेविंग इनकंसिस्टेंटली। यानी मार्केट कभी भी खराब रिजल्ट लंबे समय तक नहीं देता है, बल्कि ट्रेडर्स अपने खुद के खराब व्यवहार एवं निर्णय की वजह से उनको खराब परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप ये सोच कर लेते हैं कि ये मुझे पैसे कमा के देगा, यानी ये शेयर लगातार ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि एवरी ट्रेड इज डिफरेंट, यानी हर एक ट्रेड अलग है और इसका परिणाम भी अलग होगा, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने ट्रेड को स्वीकार करना है और किसी और को कभी भी दोष नहीं देना है। इसका प्रैक्टिकल लेसन यही है कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है, यानी आपको एक नोटबुक रखना है सिर्फ आपके ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हर एक ट्रेड लेने के बाद आपको ये लिखना है कि क्यों आपने इस ट्रेड को लिया, आपने अपने ट्रेड को कैसे मैनेज किया, आपका रिजल्ट कैसा रहा और इस प्रॉफिट या लॉस से आपको क्या सीखने को मिला। तो जब आप कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद अपने जर्नल एंट्रीज को रिव्यू करेंगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि आप कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं या फिर आपको किस एरिया में सुधार की जरूरत है। इसी को कहते हैं जिम्मेदारी लेना, क्योंकि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं या उसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में एक पैटर्न को ढूंढकर। तो ये था लेसन नंबर 2। अब आते हैं लेसन नंबर 3 पे, जो है डेवलप अ प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडिंग माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग एक संभावना का खेल है, ना कि निश्चितताओं का, जिसे उन्होंने कोट किया है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। जब आप अपना पहला ट्रेड लेंगे उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको उस लौते ट्रेड से अपने आप को आंकना नहीं है। चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। आप हर एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, जो कि एक तथ्य है। तो लेखक कहते हैं कि आपको अपने अंदर एक एज लानी होगी। एज का मतलब है हायर चांसेस प्रॉफिट कमाने की लॉन्ग टर्म में। ट्रेडर्स हमेशा 3-4 ट्रेड्स के बाद ही हार मान लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में एज पाने के लिए, यानी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हो बाकी ट्रेडर से, उसके लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड्स और कैसे लेटेस्ट न्यूज स्टॉक मार्केट को प्रभावित करता है। ये पहला स्टेज आपका होना चाहिए। लेकिन इस पढ़ने और बाजार को समझने की यात्रा में अपनी पैसे ना लगाएं। उसके बाद कुछ सिंपल टेस्ट स्ट्रैटेजीज को यूज करें। जैसे एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप तब किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जब उसका प्राइस सपोर्ट लेवल को हिट करता है। जैसे ये एक उदाहरण है सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल का। तो जब आपके सिलेक्टेड कंपनी का शेयर प्राइस
प्राइस सपोर्ट लेवल को हिट करता है, यानी जिस लेवल से कई बार उस कंपनी ने बाउंस बैक किया है, तब उसमें आपको पैसे डालने हैं स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए। बेटर यही होगा कि आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड शुरू करें और अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करें बिना अपने असली पैसे लगाए। एक टाइम में सिर्फ एक ही मार्केट या एसेट पर फोकस करें, यानी आपको पहले ये तय करना है कि आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है या फोरेक्स में या कोई अन्य एसेट्स में। उदाहरण के लिए अगर आपको इंडियन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी 50 के बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल लेसन यही है, अपनी स्ट्रैटेजी पर कंसिस्टेंट रहिए और ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी की तरह देखिए और सबसे पहले बाजार को समझने में अपना सबसे ज्यादा वक्त लगाइए और उस दौरान अपने असली पैसे ना लगाएं। और जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से शुरू कीजिए और हर एक ट्रेड के बाद उसे आपको बदलना नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब आते हैं लेसन नंबर 4 पे, जो मैंने इस बुक से सीखा है, वो है मैनेज रिस्क लाइक अ प्रो। मार्क डुगलस कहते हैं, प्री डिफाइनिंग योर रिस्क एंड कटिंग योर लॉसेस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग अ केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपका माइंड फ्री होना चाहिए और इस माइंड को फ्री करने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने कैपिटल पर। उदाहरण के लिए अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि इस 1 लाख रुपए में से आप कितना लॉस करने के लिए तैयार हैं। मान लेते हैं कि आपने 10% रिस्क लेने का सोचा है, यानी 10,000 रुपए अगर आपका लॉस हुआ भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद आपको पोजीशन साइज डिसाइड करनी है, यानी एक कंपनी के कितने शेयर्स लेना है। अब उदाहरण के लिए एक कंपनी का शेयर प्राइस है 500 रुपए और ये आपका एंट्री पॉइंट भी है, यानी इस प्राइस पर आप इनके शेयर्स खरीद रहे हो। तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस प्राइस भी निकाल लेना है। यहाँ हम मान लेते हैं 480 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, यानी 20 रुपए पर शेयर का आप रिस्क ले रहे हैं। इसे बोलते हैं रिस्क पर यूनिट। तो पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैक्सिमम रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क पर यूनिट। तो यहाँ आपका मैक्सिमम रिस्क है 10,000 रुपए और रिस्क पर यूनिट है 20 रुपए। तो आपका जो पोजीशन साइज बनेगा वो है 500 शेयर्स का। तो आप इस कंपनी के 500 शेयर्स खरीद रहे हैं और अगर आपका स्टॉप लॉस 480 रुपीज का है तो इस ट्रेड में आपको मैक्सिमम लॉस होगा 10,000 रुपए का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने रिस्क परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई रखा है, यानी 10% का। यूजुअली 1 से 2% का लोग रिस्क लेते हैं, पर ये कंप्लीटली आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी एंड ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो तो आपको कम से कम रिस्क परसेंटेज रखना है, इससे आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए प्रैक्टिकल लेसन यही है कि अपने पैसों को बचाना बहुत जरूरी है, तभी आप लंबे समय तक बाजार में टिके रहेंगे। और कैपिटल सुरक्षित किया जाता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से, जो आपने अभी सीख लिया है। अब आते हैं लेसन नंबर 5 पर, जो मैंने इस किताब से सीखा है, वो है योर बिलीव्स वर्सेस मार्केट रियलिटीज। मार्क डुगलस ने इस किताब में कहा है, वी सी व्हाट वी हैव लर्न टू सी बेस्ड ऑन आवर यूनिक मेंटल फ्रेमवर्क। यानी जो हमारी सोचने की पैटर्न है उसके बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं, चाहे रियलिटी में कुछ और सही हो। जैसे मान लीजिए एक इंट्राडे ट्रेडर है जिसका नाम है अंकित। उसने एक कंपनी ए के शेयर्स खरीदे 500 में, यानी अंकित ने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उसको लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और साथ ही साथ उसने कुछ पैटर्न देखा है इस शेयर को लेकर। जिस दिन ये स्टॉक मॉर्निंग में गिरता है तो आफ्टरनून में आते आते रिकवर जरूर करता है। अब सुबह के 10:30 बजे हैं और स्टॉक ए 500 से गिर के हो गया है 450, क्योंकि इस कंपनी का अर्निंग्स रिपोर्ट्स बहुत खराब आया है। अंकित को लगा कि ये रिकवर करेगा और आज उसने 100 शेयर्स खरीद लिया। अब दोपहर के 1 बजे हैं तो ये शेयर बाउंस बैक करने की बजाय उल्टा और गिर के 420 रुपीज तक आ गया है। पर फिर भी अंकित को बिलीव था कि ये रिकवर जरूर करेगा, क्योंकि पास्ट में भी इसने रिकवर किया है। लेकिन 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो इस स्टॉक का प्राइस रहता है 400 रुपए। तो यहाँ पर अंकित को 10,000 रुपए का लॉस हुआ है उसके पॉजिटिव बायस की वजह से इस कंपनी में। तो यहाँ पर 3 चीजें अंकित ने अनदेखा किया।
नंबर 1, इमोशनल बायस, यानी अंकित को पूरा भरोसा था अपने ट्रेड पर और अंकित ने नेगेटिव न्यूज को नजरअंदाज किया, जो कि इस स्टॉक में गिरावट का एक वैध यानी वैलिड कारण था। नंबर 2, इग्नोरिंग मार्केट सिग्नल्स, अंकित ने इंडिकेटर्स जैसे वॉल्यूम एंड ट्रेड लाइंस जिसमें साफ तौर से ये दिख रहा था कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, पर अंकित ने सारे इंडिकेटर्स को इग्नोर किया। नंबर 3, नो रिस्क मैनेजमेंट, अंकित ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इसीलिए वो अपने ट्रेड पर लॉस मिनिमाइज नहीं कर पाया जब उसका ट्रेड विपरीत गया। अब अंकित के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। नंबर 2, मार्केट डेटा को जरूर फॉलो करें। और आखिरी एडवाइस यही है कि इस लॉस से वो सीख ले और अपने ट्रेडिंग जर्नल में ये जरूर लिखे कि कैसे उसके बिलीव ने इस ट्रेड में एंटर करवाया और ऐसे ट्रेड्स को वो फ्यूचर में कैसे ना ले। अब आते हैं लेसन नंबर 6 पर, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है अचीविंग द जोन। इस किताब का ये अंतिम अध्याय है जिसमें ऑथर ने बताया है कि एक ऐसे मेंटल स्टेट के बारे में जहां पर ट्रेडर्स एक जोन में होते हैं। जोन यानी जहां पर आप अपने ट्रेड्स लेते हैं बिना किसी एफर्ट और बिना किसी हेजिटेशन या इमोशनल फीलिंग्स के। जब आप जोन में होते हैं यानी ट्रेडर अपने चरम प्रदर्शन पर काम करता है, जो बाजार की गतिशीलता और उनकी ट्रेडिंग प्लान के साथ पूरी तरीके से संरेखित होता है। ये किसी भी ट्रेडर के लिए अंतिम लक्ष्य है जो निरंतरता और सफलता के लिए प्रयास करता है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति कैसे इस जोन को प्राप्त कर सकता है। पहला स्ट्रैटेजी है ट्रेड लेने से पहले का दिनचर्या। प्रत्येक ट्रेडिंग सेशन से पहले खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करने के लिए एक दिनचर्या विकसित करें। उदाहरण के लिए अपने ट्रेडिंग प्लान को बार बार पढ़ें, आज आपको क्या करना है और अपने प्लान पर टिके रहें। 4 से 5 मिनट गहरी सांसें लें और आप कल्पना करें कि आप शांति और आत्मविश्वास के साथ अपनी ट्रेडिंग प्लान को पालन कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं हर दिन सुबह उठ के, जिसे लेखक ने कहा है प्री ट्रेड रूटीन। दूसरा प्रैक्टिकल टेक्निक है जोन में आने का, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा किया है इस वीडियो में, वो है जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन। हर एक ट्रेडिंग सेशन के बाद आपको ये जरूर लिखना है कि आज आपने कौन सी चीज सही की है, आज आप कब और कहां भटक गए थे और ट्रेडिंग के दौरान आपकी भावनात्मक स्थिति क्या थी आज, यानी आपकी इमोशनल फीलिंग्स क्या थी। ये सब कुछ आपको अपने जर्नल में लिखना है। लेखक कहते हैं कि जर्नलिंग करना यानी अपने आप को तैयार करना कल के लिए। तीसरा प्रैक्टिकल एडवाइस है जोन को प्राप्त करने का, वो है टेक ब्रेक्स। आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और ब्रेक आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपका दिमाग ताजा रहता है और जिस वजह से आप बेहतर निर्णय लेते हैं। तो अगर आपको जोन अचीव करना है तो सबसे पहले अपने प्रोसेस और स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखें। आपकी ट्रेडिंग जर्नी की यात्रा में आपको लॉसेस तो पक्का होने वाला है, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए और सबसे जरूरी एडवाइस है आपको कंसिस्टेंट रहना है। और जोन प्राप्त करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी और इस ट्रेनिंग की वजह से आपके अंदर एक एज आएगी और एज आने के बाद आप बाकियों से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेखक ने इस किताब में कहा है द बेस्ट ट्रेडर्स आरंट अफ्रेड, दे डोंट हेजिटेट, वेवर और डाउट देमसेल्फ, दे ट्रस्ट देयर एज एंड एग्जीक्यूट। ये कोड का मतलब है कि सफल ट्रेडर्स डर, झिझक या शक को अपने फैसलों पर कभी हावी नहीं होने देते हैं। वो अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यानी एज पर भरोसा रखते हैं, अपने प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं और बिना किसी भावना यानी डर या फिर लालच उसके बेसिस पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी का खेल है, इसीलिए वो एक एक ट्रेड के आउटकम्स पर नहीं बल्कि लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखने पर ध्यान देने को कहते हैं। तो मैंने आपको ट्रेडिंग इन द जोन पुस्तक से 6 सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल लेसन शेयर किया है जो मैंने सीखा है इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक और बेहतरीन ट्रेडिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।